हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास की अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहां पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहां पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। अब जाहिर सी बात है, ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी एनडीए सरकार।